तो ये हमारा सेकंड पार्ट है एक्सपोनेंट का। और जैसा कि मैंने उस पहले पार्ट में सारे के सारे लॉ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए थे, होप आप सभी को समझ में आ गए होंगे। अभी इस पार्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को और या फिर कह लो कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे, फाइन, और इसमें लॉ अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसमें पहले तो आप ये पहचानना सीखो बेस क्या है, पावर क्या है। ये बेस है, ये पावर है, ये बेस है, पावर है, फाइन। अभी इसके ऊपर हम लोगों ने एक लॉ पढ़ा था। लॉ क्या था? ड्यूरिंग मल्टीप्लीकेशन व्हेन बेसेस सेम पावर आर एडेड, ये वाला लॉ था ना हम लोग का। तो यहाँ पर हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाना है, m प्लस एन हो जाना है। तो इधर पे भी हम लोग को क्या करना है, देखो 2 को सिंगल टाइम लिख दो और 3 n प्लस 5, ठीक है। सो हाउ मच वी आर गेटिंग 8। अभी हम लोग इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में ही छोड़ देंगे, ठीक है। आपको मतलब पूरा सॉल्व नहीं करना है। ज़्यादातर अकॉर्डिंग टू माय ऑब्जर्वेशन आईसीएसई सीबीएसई में दोनों ही में एक्सपोनेंट इम्पॉर्टेंट है। और इसको हम लोग फुली यानी कि मतलब पूरा का पूरा मल्टीप्लिकेशन फॉर्म कब लिखते हैं, जब जैसे कि सपोज कीजिए 2 की पावर 4 लिखी है या फिर 2 की पावर ऐसे 5 लिखी हुई है, ठीक है, और लगा देते हैं यहाँ पर। तो ये तो हम लोग का हो गया, हम लोग का कितना हो गया 16, ये हो गया 32। यानी कि अगर टिल इज इक्वल टू 5 रहे, पावर हम लोग की इज इक्वल टू 5 रहे, तो आप इसको पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करके लिखो, अदरवाइज नो नीड, आप इसको ऐसे ही लीव कर दो, फाइन। तो ये हम लोगों का आंसर हो गया है, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करेंगे। ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है, बेसिस सेम है, डिवीजन हो रहा है और पावर। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, पावर का सब्ट्रैक्शन। ये इस फॉर्म में हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, पहले आप इसको समझ लो। यहाँ पे 1 आ गया, 1 को शो करने की ज़रूरत नहीं है, 2 ही हम लोग का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। अभी समझो हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक। काफ़ी लोग ऐसे भी आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, मतलब मैक्सिमम टीचर ऐसे ही एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन हमारी बात को समझो हम क्या यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले डिवीजन फॉर्म के अकॉर्डिंग इसको ऐसे लिखेंगे, इजंट इट। अब आप खुद ही सोचो, जब हम लोग ने ये एक लॉ पढ़ा था और उस लॉ में हम लोग ने स्टडी किया था कि हम लोग की जो पावर है, ठीक है, ये वाला लॉ था, 5th लॉ था हम लोग। 5th लॉ में हम लोगों ने क्या स्टडी किया था, अगर कोई भी पावर पॉजिटिव में है उसको नेगेटिव बनाना, उसका रेसिप्रोकल कर दो, फाइन। अगर नेगेटिव में पॉजिटिव बनाना, उसका रेसिप्रोकल, मतलब उसका न्यूमरेटर में रखी है ना, न्यूमरेटर में रिटन है, तो उसके डिनोमिनेटर में आप लेकर आ जाओ, ठीक है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्न हो जाएगी, सिमिलरली पॉजिटिव से नेगेटिव में टर्न हो जाएगी। तो इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, उसका उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो 2 की पावर 3 है ना, इस 3 को आप ऊपर लेकर जाओ, 4। जब ये पावर ऊपर जाएगी, अभी पॉजिटिव है, ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, इजंट इट। तो आप ये भी समझो, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये 2 की पावर 1 ही आ जाना है। अच्छा एक चीज, एक सम और देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा इसी की बेसिस पर एक सम देते हैं। सब देखेंगे यहाँ पर, सपोज कीजिए यहाँ पर 9 लिखा है और मैं यहाँ पर बोल दूँ डिवीजन में यहाँ पर हम लोगों का 12 ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग पढ़ते, मतलब जो भी हम लोग ने लॉ स्टडी किया है, तो 9 और यहाँ पर ये इस फॉर्म में -12 हो गया, इजंट इट। तो इधर पे क्या हो जाना है, 2 की पावर -3। क्यों होगा -3? आई थिंक ये आपको जितने इंटीजर्स के रूल याद होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस माइनस, तो 12 माइनस 9, तो वी विल बी गेटिंग 3 एंड ग्रेटर टर्म का साइन लगाया जाता है। तो 12 ग्रेटर टर्म है, उसका साइन लगा दिया हम लोगों ने, ठीक है, फाइन ना। तो अभी हम लोग कभी भी पावर नेगेटिव में नहीं छोड़ते, तो पावर को पॉजिटिव में कैसे टर्न कर देंगे, इसको रेसिप्रोकल कर कर। तो ये हम लोग का फाइनल रिजल्ट होगा। तो इस वाले फॉर्मेट को भी याद रखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इस वाले फॉर्मेट में बात कर ले, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन को ही सॉल्व करेंगे। तो 2 की पावर 6, मल्टीप्लिकेशन अब लगा रहने दो, 2 की पावर 8, और इसको कैसे 2 की पावर 2 यहाँ लिखा। अब इसमें क्या होगा, इसको ऊपर लेकर जाएंगे, तो ये जो पावर है नेगेटिव बन जाएगी। तो 2 की पावर 6 मल्टीप्लिकेशन 2 की पावर 8 -2, तो ये कितना आ गया अभी हम लोग का, 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 6। अभी इसको भी सॉल्व कर दो। देखो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, 2 की पावर 6 + 6 इज इक्वल टू 2 की पावर 12, फाइन। अच्छा कुछ लोग इसको, सॉरी यार काफ़ी ज़्यादा आया, तो कुछ लोग इसको डायरेक्टली भी लिख देते हैं। डायरेक्टली कैसे लिखते हैं, 2 की पावर यहाँ पे 6 लिखा और इधर मल्टीप्लिकेशन था तो प्लस लगा दिया,
फाइन। यहाँ डिवीजन था तो यहाँ माइनस लगा दिया। तो कुछ कुछ लोग इसको इस फॉर्म में भी लिख देते हैं डायरेक्टली। अब लेकिन पहले तो आप अगर आप नए नए सारे रूल सीख रहे हो तो पहले बेसिक सीखो, वो इम्पॉर्टेंट है। अभी डायरेक्ट लिखना मत सीखो आप। आंसर आपका लास्ट में यही आना है, एट लास्ट यही आंसर आएगा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं सॉल्व कर ये 14 आ जाएगा, क्योंकि पहले प्लस कर दिया, माइनस किया और 2 की पावर यहाँ पर 12, तो आना यही आंसर है। लेकिन पहले बेसिक को समझो, वो इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली सम पे मत रनअप करो। अभी इस पर देखो, इस पर क्या लग रहा है, ये a की पावर m और यहाँ n है ना। तो पहले डिवीजन मत करते ना, पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करो। तो 2 की पावर 4 इंटू ये हो जाना है, क्योंकि इसका हम लोग ने पढ़ा था ना, पावर ऑन पावर है, पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2 की पावर 8, यहाँ पर ये लिखते हुए चलना वरना भूल जाओ लिखना। तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 8 अपॉन 2 की पावर 6, ये 8 है हमारा राइटिंग। 2 की पावर 8 माइनस यहाँ पर 6, तो 2 की पावर 2। जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, अगर पावर टिल 5 जाए तो उसको आप पूरा का पूरा मल्टीप्लाई, जो उसका ना मल्टीप्लिकेशन लिखा करो पूरा। लेकिन 5 से ज़्यादा जाए तो मत लिखो, ज़्यादातर बुक्स में नहीं रहता है। ठीक है, तो अभी इसको तो लिखेंगे हम लोग, इसका रिजल्ट है जो 4 आएगा। फाइन, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे इसी के बेसिस पर, वो देखेंगे। सपोज़ कीजिए अब ये वाला क्वेश्चन है, तो अभी कुछ एक आध दो इंटेलिजेंट बच्चा होगा जो कंफ्यूज होकर ये काम कर ही देगा। वो कहेगा अरे सबको प्लस कर दो जल्दी से, तो ऐसा नहीं होगा। ये जो 3 है, जो लॉ था वो सेम बेसिस के लिए है, डिफरेंट बेसिस के लिए थोड़ी ना है। तो ये नहीं करके आना एग्जाम में, वरना ये कराओ। फाइन, ये 7 और प्लस 8 और ये बेचारा 3 अलग, ये 3 है, 3 है ये बेचारा जो 3 है वो अलग। तो ये कितना हो गया, 2 की पावर 15 इंटू, सॉरी क्या कर रहे हैं हम, 2 की इतना ज़्यादा 2 ले लिया मैंने इसकी। अब तो ये बन गया है फॉर्म। क्लियर है कि नहीं है? अभी इसको ये और ओपन कर दे, सपोज़ करो अगर वो बोले कि अगर इसको और सॉल्व कर दो, तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको? हम लोग लिख सकते हैं, अभी आप लोग धीरे धीरे सीख जाओगे सारी की सारी चीज़ें। यहाँ पर 5 लिख दूँ अगर मैं, और यहाँ पर मैं अगर 3 की पावर अगेन 2 ही बना रहा था मैं, अगेन अगर मैं 3 की पावर यहाँ पर 2 लिख दूँ और 3 बाहर लिख दूँ, गौर से देखो हम लोग का ये रिज़ल्ट आएगा बाद में। तो ये सारी टेक्निक की भी आप हैबिट डालो, मतलब ऐसे सोचने की कोशिश करो। ये मत सोचो अभी छोटी क्लास है तो ऐसे सोच कर क्या कर लेंगे, हमें क्या मिलना है, ऐसे सोच कर ऐसा मत सोचो। आगे चल के डेरिवेशन आएंगी फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में तो डेरिवेशन नहीं है, फिज़िक्स में डेरिवेशन रहेगी, तो कहीं कहीं पे सोचना पड़ेगा। मैथ्स में भी डेरिवेशन आएगी, वहाँ सोचना पड़ेगा आपको। अभी यहाँ देखो, यहाँ क्या करूँगी, 2 की पावर 7, 3 की पावर 7 और यहाँ पर 2 की पावर 7 और -7, राइट। ये थोड़ी ना होगा, सेम बेस थोड़ी ना है, ऐसे कैसे कर दूँगी? तो इसका आंसर सिर्फ क्या लिखूँगी, 2 की पावर और 3 और यहाँ ओवरऑल 7 बाहर निकाल दिया हम लोगों ने। ठीक है, ये हम लोग का लॉ था ना, जिसको मैंने रिवर्स के फॉर्म में बताया था। ये वाला लॉ था ना, रिवर्स के फॉर्म में बताया था, अगर सेम पावर और डिफरेंट बेसिस सेम पावर है भाई, निकालो उसकी पावर को और अलग निकाल दो उसको सेपरेट, इजंट इट? अभी इससे बात कर लेते हैं। अब ये देखो मैंने पावर यहाँ नेगेटिव लगा के चली है, वही मैं बात कर रहा हूँ। अगर बेसिक समझ लोगे तो जल्दी से ग्रैब कर पाओगे चीज़ों को। ठीक, तो अभी यहाँ पर क्या हुआ, A2 और ये जो 3 है ऊपर जाके पॉजिटिव बन जाएगा, नेगेटिव है ऊपर जाके पॉजिटिव ही बनेगा। तो ये कितना हो जाना है, डायरेक्टली कितना कर लोगे, इतना ज़्यादा नहीं समझ पाओगे। बेसिक को समझो, बेसिक इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली इस वाले सम को भी हम लोग करते हैं, 4 की पावर -3 और ये -2, नेगेटिव का है, ऊपर जाके कैसा बनेगा, पॉजिटिव का, -3 पॉजिटिव का 2। देखो मैंने ट्राई किया है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल उठाए हैं ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो। -1 इसका आंसर आएगा, इसको सॉल्व करने पे -1 आंसर आएगा। नेगेटिव में लीव करते नहीं है तो इसको अपॉन में लिख दो, नेगेटिव में पावर लीव नहीं की जाती। ठीक है, आई होप आपको एग्जाम्पल्स भी अच्छे लग रहे होंगे। अब सपोज़ कीजिए ये वाले ले लिया, तो काफ़ी बच्चे इसमें क्या करेंगे, अरे इसको ऐसे ही लिख दो, क्या करना है सर, बेसिस तो डिफरेंट है। ऐसा नहीं करना, बेस डिफरेंट नहीं है। गौर से देखो यहाँ पर ये जो 2 है ना, ठीक है, इसकी क्या कह रहे हैं 2, ये जो 4 है ना हम लोग का, अगर आप 4 को एलसीएम लो, मतलब प्राइम फैक्टर बनाओ 4 का। देखो 2 का तो और प्राइम फैक्टर बन नहीं सकता, ये तो खुद ही प्राइम फॉर्म में। तो 4 को अगर आप लोग एलसीएम लेके बनाएंगे तो हम लोग लिख पाएंगे 2 × 2, इजंट इट? तो अभी इस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 को कैसे रखते हैं, 2 का स्क्वायर, इजंट इट? तो 4 की प्लेस पर व्हाट वी विल बी राइटिंग, वी विल बी राइटिंग 2 का स्क्वायर। फाइन, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लिकेशन,
4 की जगह आई विल बी राइटिंग 2 की पावर 2 और यहाँ जो 2 है इस 2 को यहाँ लगा दिया। अब गौर से देखो इसमें क्या क्या लग गया, a की पावर m और n, यानी कि a की पावर m मल्टीप्लाई बाय n। एक तो ये रूल लग रहा है, दूसरा क्या लग रहा है लास्ट में, n इज इक्वल टू की पावर m प्लस n। फाइन, तो ये चीज़ अप्लाई कर दो यहाँ पर, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 और यहाँ पर 2 की पावर 3 प्लस का 4, यहाँ 2 की पावर 7। आई होप अच्छे से समझ में आया हो। ये भी एक बढ़िया एग्जाम्पल लिया। अभी ऐसा वाला सम बहुत आता है यार, बहुत पसंद है टीचर्स को। आपको 6, 7, 8 क्लास में देखने के लिए मिल ही जाएगा अपने एग्जाम पेपर में, ठीक है। तो इसको ज़रूर हैबिट डालो इसको करने की। ये वाला ही इस टाइप का टीचर बड़े खुश होते हैं इसको देने के बाद, सोचते बच्चा कर नहीं पाएगा, तो समझदार बच्चा कर ही लेगा इसको। अब यहाँ वो कह रहे हैं इस एक्स को निकालो, इसकी पावर निकालो, कैसे निकालो, तो इस नंबर का आप एलसीएम ले लो। आप जब इसका एलसीएम लोगे ना तो ये 2 की पावर 2, ये मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 की, हाँ 2 3 2 5 टाइम्स, ठीक है। तो अभी इस 32 को, जैसे इस 4 को मैंने इस फॉर्म में लिखा था ना 2 का स्क्वायर, तो अभी इस 32 को आई विल बी राइटिंग 2 टू दी पावर 5 इज इक्वल टू 2 की पावर x। अभी क्या होगा इसमें, देखो दोनों के बेस सेम आ गए, यानी कि जो दोनों की पावर होगी वो भी सेम हो जाएगी। बहुत ईजी सम रहता है, बेसेस आर सेम पावर आर कंपेयर्ड, बेसेस आर सेम पावर आर कंपेयर्ड। बस आपको यहाँ पर ये लाइन लिख देनी है, बेसेस आर सेम पावर आर कंपेयर्ड, और डायरेक्टली इसको पुट अप कर देना है। सिमिलरली ये वाला सम देखो आप, इसका लो साइड में एलसीएम लो 50 का। जब आप इसमें ना 50 का आप एलसीएम लोगे ना तो ये आपको कुछ इस फॉर्म में, चलो मैं ही ले लेता हूँ, ये लिख दिया मैं, ठीक है 25 और ले लो इसके भैया 5 और ये 5, ठीक है। लास्ट में 1 आ गया ना यहाँ पर। तो अभी इसको कैसे लिखेंगे, इस 50 की प्लेस पर आई विल बी राइटिंग 2 की जगह 2 ही लिख दो, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन 5 2 टाइम्स है ना, तो 5 का स्क्वायर इजंट इट, और अभी इसको एज इट इज कॉपी कर दो यहाँ पर। तो देखो ये इसके इक्वल में, ये इसके इक्वल में, 2 पर 2 5 पर 5 इजंट इट। अब बेसिस सेम है, बेसिस सेम है, पावर भी सेम होगी, तो यहाँ जो पावर है, अभी पावर है नहीं पर इधर 1 होती है ना, 1 पावर लेकर चलते हैं ना, तो a की वैल्यू हो गई 1 डायरेक्टली, और b की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। आई होप ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। एक छोटा सा सम और देखते हैं। ये अगेन ये देखो, ये प्राइम फैक्टर फॉर्म में तो नहीं है ना, तो आप जब आप 2 8 का एलसीएम लोगे तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 5, और यहाँ पर जब आप इसका एलसीएम ले लोगे तो यू विल बी गेटिंग 2 टू दी पावर 3 अगेन। तो ये दोनों कैंसिल अप हो गए, लास्ट में आपका रिजल्ट क्या बचा, ठीक है। अभी आप इसको मल्टीप्लाई करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। अभी इसका रूल मैंने क्या बताया था, अगर आप अंडर रूट को उसी की पोजीशन पर हटाते हो तो वहाँ पर उसकी पावर हाफ बन जाएगी, है ना। तो इधर तो इन दोनों की प्लेस पर ये रूल अप्लाई हो रहा है ना। तो कैसे हो रहा है ये देखो, काफ़ी लोग इसको ये भी बताते हैं कि रूट से रूट कैंसिल हो गया, 2 को सिंगल टाइम लिख दो। आप रट भी सकते हो, समझ भी सकते हो, तो समझ लो वो ज़्यादा बेटर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 1/2 मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पर 1/2 इजंट इट। तो इधर पे क्या होगा, अभी देखो इसमें कौन सा लॉ लग रहा है, बेस सेम पावर आर मल्टीप्लाई, ओ सॉरी बेस सेम पावर आर एडेड, तो 2 और हाफ प्लस हाफ। देखो हाफ और हाफ जोड़ोगे कितना आएगा, 1 आएगा ना, ऐड करेंगे तो 1 आएगा ना। तो लेकिन 1 लिखा नहीं जाता है ना, तो डायरेक्टली आप इसको 2 ही लिख कर आओगे। तो सिमिलरली यहाँ पर भी वही रूल हम लोग अप्लाई करेंगे, रूट को अपनी ही पोजीशन पर हटाए तो वी विल बी गेटिंग 1/2। तो यहाँ पर क्या हो जाना है, मल्टीप्लिकेशन 1/2, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो 5 की पावर 1, लेकिन लिखेंगे इसको 5। चलो आई होप जितनी भी मैंने चीज़ें एक्सप्लेन की हूँ आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आई हो। चलो ओके बाय।